फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कल क्लास में पढ़ा था घटना चक्र का। एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट मतलब सॉल्व किया था। पहली क्लास थी कल हमारी और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, कंप्लीट किए थे। हाँ, शाबाश। जल्दी से सभी लोगों को जोड़ लीजिए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने पहली क्लास देख ली थी कंप्लीटली, बहुत अच्छे से। और आज जो हमारी क्लास है वो है दूसरे नंबर की, और जो हमारा चल रहा है वो है घटना चक्र बुक चल रही है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कल कंप्लीट किए थे। जिसने कल वाली क्लास में देखी हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पर कंप्लीट मतलब जितने भी एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है, हम सारे लेकर कवर करते हुए चल रहे हैं। कल हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, आज हमारी सेकंड क्लास है। चलिए, शाबाश। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिल्कुल धुआंधार तरीके से। सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे आते भी जा रहे हैं कुछ लोग। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसका इस क्वेश्चन का आंसर पूछा था कल आपसे, तो आपको बताना है क्या होता है। ऑरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बरोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला, रोकोको कला। करिए सभी लोग। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही होता है आंसर इसका ऑप्शन बी, पूर्व ऐतिहासिक कला। क्या होता है करेक्ट आंसर इसका? पूर्व ऐतिहासिक कला इसका बिल्कुल सही होता है। पूछा जाता है ऑरिग्नेशियन और मैग्डेलेनियन ये दोनों किससे संबंधित है? पूर्व ऐतिहासिक कला से। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये समझ लीजिए, हिमयुग की कला पर सर्वाधिक कार्य किसने किया है? ब्रुइल ने किया है, ठीक है, ये याद रखना है। और ब्रुइल के अनुसार हिमयुग जो है ये कला के दो प्रमुख युग हैं, ठीक है। कला के दो प्रमुख युग कौन कौन से हैं? ऑरिग्नेशियन और दूसरा है पेरिगार्डियन युग, मतलब उसी को कहते हैं ऑरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग। और दूसरा जो दिया है मैग्डेलेनियन सॉल्यूट्रिशियन युग, ठीक है। तो ये दोनों युग किसके हैं? कला के युग हैं, ठीक है, इतने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? बताइए। टोटमिक, एनिमिस्टिक, जादुई, मूर्ति पूजक या फिर पैगनिस्टिक। 72 का क्या होगा? सभी लोग बिल्कुल से माहौल बनाइए एग्जाम वाला। बिल्कुल से एक दूसरे से टक्कर होनी चाहिए आप लोगों की। सबसे पहले आपको यही सोचना है कि सबसे पहले हमारा ही आंसर आए। स्पीड बढ़ाइए, अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाइए। चलिए, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल आंसर सही है ऑप्शन बी, एनिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एनिमिस्टिक नहीं है, बल्कि टोटमिक, जादुई, मूर्ति पूजक ये सब बिल्कुल गुफा चित्रकारी के संबंध में सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं? बीजापुर, विंध्य श्रेणी, हिमालय पर्वत, सीमापुर। बताइए, बादामी गुफाएं कहां पर हैं? थोड़ी सी भी आपको इसके बारे में जानकारी होगी आप तुरंत लगा ले जाएंगे। गुड, ऐसे ही चलना है, बिल्कुल फास्ट तरीके से। क्वेश्चन आए तुरंत आंसर आपका आ जाना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही है। क्या है? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य के, देखिए इसमें आंसर नहीं दिया है, ठीक है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। कर्नाटक राज्य के ऊपरी हिस्से में एक कस्बा पड़ता है जो कि बादामी है। तो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, याद रखना है। जो कभी वातापीपुरम के नाम से चालुक्य राज की राजधानी था
और ये बादामी गुफाएं के नाम से जानी जाती है। बादामी गुफा, कुल मिलाकर याद रखना है कि बादामी गुफाएं उत्तरी कर्नाटक में है, ठीक है। ये पहाड़ी वगैरह कुछ, चलिए तो देखिए इसको ये इतना याद रखिए कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है और है कहाँ पर, कर्नाटक में है, ठीक है, इतना याद रखिए। वैष्णव गुफा और विष्णु चित्र बादामी गुफा मंदिर में ही स्थित हैं, ठीक है। ये केवल इतना याद रखना है कि बादामी गुफा है कहाँ पर, पहली बात कर्नाटक में है, दक्षिण भारत का है ये, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो पश्चिम घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में, बस इतना। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बताइए कहाँ पर है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, अभी पढ़ाया जस्ट। आगे चलते हैं। बादामी किस प्रदेश में है, फिर से वही पूछा है, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, तो बनना है सभी से कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। बादामी की खोज का श्रेय किसको जाता है, डेंगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला क्रैमरिस, मिस्टर मरे, बताइए बादामी की खोज का श्रेय किसको जाता है। बिल्कुल बिल्कुल से स्पीड बढ़ाए रहिए, बिल्कुल से, हाँ, किसी को आगे नहीं आने देना है अपने से। चलिए बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन सी, स्टेला क्रैमरिस ने किसकी खोज की है, बादामी की, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिए। बादामी शहर को किस नाम से जाना जाता, किस नाम से जाना जाता था, वातापी के नाम से, और ये 6वीं से 8वीं शताब्दी तक चालुक्य वंश की राजधानी था, ठीक है, ये पूछा जाता है। और यहाँ पर 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 हिंदू की हैं और जैन की हैं, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो 4 गुफा मंदिर कहाँ पर है, बादामी में है, जिसमें से 3 हिंदू के हैं और 1 जैन के हैं। चलिए फिर पूछा जा रहा है बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ था, 1940, 1824, 1938, 1908। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ था। कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब आंसर नहीं दिए हैं जिनके, चलिए हाँ, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 सही बताया, ऑप्शन सी 1938 में बादामी गुफा की जो प्रस्तुति है कब की है, खोज 1938 की है। और किसने की है, स्टेला क्रैमरिस ने। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सित्तनवासल गुफा, बादामी गुफा। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में मिलता है। चलिए कहाँ से मिलता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, बादामी गुफा से। कहाँ से, बादामी गुफा से। इसमें कितने मंदिर मिलते हैं, 4 प्रकार के, 3 हिंदुओं के हैं, ऐसे याद करवाएंगे ना, बार बार याद हो जाएगा। 3 हिंदुओं के हैं, 1 जैन के हैं। आगे, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, चोल, चालुक्य, गुप्त, गांधार, बताना है। चोल, चालुक्य, शाबाश, वेरी गुड। बस बिल्कुल से होड़ लगाए रहिए, आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ना, बिल्कुल आगे बढ़ना है, सबको पीछे करना है, पीछे करते हुए चलना है सबको, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी, चालुक्य। बादामी की जो गुफाएं हैं वो किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये चालुक्य का, ठीक है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं।
इसको देख लीजिए थोड़ा सा। जो चौथी गुफा जैन मंदिर है, इसमें जो दिया है, इसमें जैन मुनि, महावीर और पार्श्वनाथ के चित्र हैं। ठीक है, जो चौथी गुफा है जैन मंदिर की, इसमें क्या क्या दिखाया गया है? महावीर और पार्श्वनाथ के चित्र दिखाए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूनान की कलाकृति रथवाहक और मतलब ये किस काल में बनाई गई है, ये पूछा जा रहा है। यूनान की जो कलाकृति है रथवाहक, ये किस काल में बनाई गई है? 370 में, 580 में, 470 में, 270 में? करिए सभी। शाबाश, शेर हैं आप लोग, बिल्कुल से फास्ट। सच में बहुत फास्ट हैं आप लोग। चलिए बिल्कुल आंसर पे चलते हैं। सही होता है ऑप्शन सी, 470 ईस्वी में। कब? 470 में रथवाहक बनाया गया है। ठीक है, और ये किसकी कलाकृति है? ये यूनान की है। ठीक है, चलते हैं आगे। पार्थेनन कहां पर स्थित है? लक्सर, एथेंस, हड़प्पा, उरुक? बताओ, पार्थेनन कहां पर है? गुड, बिल्कुल से बढ़ते चलना है, बिल्कुल स्लो नहीं। हाँ, क्या होता है? ऑप्शन बी, एथेंस। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। पार्थेनन कहां पर है? एथेंस में है। आगे बढ़ते हैं। पार्थेनन एथेंस में स्थित एक क्या है? ये एक मंदिर है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। पार्थेनन जो है ये एक मंदिर है और इसमें कौन सी देवी रखी गई है? इसमें एथेना देवी रखी गई है। कौन सी देवी? एथेना देवी रखी गई है। और एथेंस द्वारा जब इस इमारत का निर्माण चल रहा था, तभी फारसियों द्वारा इसे जला दिया गया था। मतलब जब ये मंदिर बन रहा था तब इसको फारसियों ने जला दिया था। और इसकी नींव किससे बनी है? चूना पत्थर के द्वारा बनाई हुई थी तथा इसके स्तंभों को पेंटेलिक मार्बल द्वारा तैयार किया गया था। संभवतः ऐसी सामग्री पहली बार प्रयोग हुई थी। तो आपको क्या याद रखना है? जब एथेंस बन रहा था, जब पार्थेनन बन रहा था, तब फारसियों ने इसको जला दिया था। और बना किससे है? चूना पत्थर से। बस इतना याद रखना है। पार्थेनन मंदिर कहाँ पर है? मिस्र में, भारत में, यूनान में, इटली में? बताइए, पार्थेनन मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल अभी जस्ट बताया है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यूनान में। कहां पर है पार्थेनन मंदिर? ऑप्शन सी, यूनान में, एथेंस में। ठीक है, कौन सी देवी रखी गई है इसमें? चलिए, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक कला, गोथिक कला, रोमन कला, प्रारंभिक ईसाई कला? सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल से फास्ट, एक दूसरे को पीछे करना है और आपको देखना है कि आप किससे आगे हैं, किससे पीछे हैं। बिल्कुल से आपको आगे निकलना है। सिकंदर के टाइम की कला किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, हेलेनिस्टिक कला। तो सिकंदर के टाइम की कला को किस नाम से जानते हैं? हेलेनिस्टिक कला के नाम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मरणासन्न गॉल मतलब डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है? यूनानी, रोमन, ट्रक्शन, हेलेनिस्टिक? बताइए, मरणासन्न गॉल का संबंध किस कला से है? यूनानी, रोमन, ट्रक्सन, हेलेनिस्टिक? शाबाश, धुआंधार चल रही है बिल्कुल से। ऑप्शन डी, हेलेनिस्टिक। तो आपको याद रखना है डाइंग गॉल जो है किससे संबंधित है? हेलेनिस्टिक से। ठीक है, आगे। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय कितना है? 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000, 30,000, 20,000? बताओ, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर, हाँ करो जल्दी से।
बिल्कुल सही, ठोके रहिए, बस ठोके रहिए। चलिए बिल्कुल आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी 30,000 पूर्व की है, ठीक है, याद कर लीजिए। तो प्रस्तर युग का समय जो है ये है 30,000 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं कहां से? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, आधुनिक काल में। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र गुड, ऐसे ही धुआं धुआं चलना है बिल्कुल ऊपर ऊपर फटाक से। ऑप्शन सी नवपाषाण काल में मिले हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? नवपाषाण काल से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नवपाषाण युग के मानव ने क्रमशः पहले ताम्र का, फिर कांस्य का और लौह का इसमें पता लगाया था, ठीक है, जिसके कारण नवपाषाण काल युग के तीन युग कौन कौन से? ताम्र युग, कांस्य युग और फिर लौह युग के नाम से किए गए, ठीक है। इस युग में धातुओं का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। इस युग के चित्र अधिकतर बेल्लारी के आसपास, कहां पर? बेल्लारी के आसपास प्राप्त हुए। इसके अलावा बुंदेलखंड, असम, नागपुर, ये सब मत याद रखिए, बाकी इतना ही जानकारी, ठीक है। आगे, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहां से मिलते हैं? बेल्लारी से, सिंघनपुर, मिर्जापुर, इनमें से सभी। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण पूछे जा रहे हैं। 87, स्लो नहीं चलना, बिल्कुल फास्ट। बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर आया है आप लोगों का, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो बेल्लारी में भी, सिंघनपुर में भी और मिर्जापुर में भी। तो उत्तर पाषाण काल की जो चित्रकला मिली है उदाहरण इन तीनों से मिले हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे बताइए आंसर क्या होगा इसका। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ला प्लेटा, लिवाजो, सैंटियन, पिंडाल, बताइए। अपनी क्लास से काफ़ी लोगों का मतलब 100% श्योर है, बहुत अच्छी तैयारी है। कुछ क्या लगभग मतलब सभी की अच्छी तैयारी है। बताना है सभी को क्या होता है। सभी को लेके आया करिए इधर पे, ठीक है, एकदम धुआंधार। यहाँ पर वही माहौल मिलता है जो एग्जाम पे आपको मिलेगा। हाँ, जो हमारे पुराने बच्चे हैं इनसे कंपटीशन करिए आप लोग। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिंडाल, ठीक है। राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी, पिंडाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 3,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, या फिर 2000 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम पे। आदिकाल की चित्रकला टाइम पूछा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें टाइम पीरियड का थोड़ा सा इशू रहता है, तो देखिए आपको याद रखना है आदिकाल की जो चित्रकला है वो 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी गई है, इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी जो टाइम पीरियड है वो जिस भी बुक में देखेंगे उसमें थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, ठीक है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल की बात करेगा तो 30,000 से 3,000 तक है, फिर पूछेगा वैदिक काल की और फिर है पूर्व बौद्ध काल की,
ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है कि 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक किसका, आदिकाल का। तो इसमें नहीं दिया है ना, ये दिया तो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा, इसको याद, ये 3,000 है दिया है, 30,000 कर लीजिए, 30,000 से 50 ईस्वी तक क्या है, आदिकाल है। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। चलिए, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? मिस्र, यूनान, रोम, बाइजेंटाइन। देखिए टाइम पीरियड वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, जिस बुक को खोलेंगे आप सभी में उल्टा पुल्टा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 30,000 से लेकर 50 ईस्वी तक देता है। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में यही चीज आएगी, 30,000 से 50 तक। थोड़ी बहुत तो गलतियां सब में होती हैं, इंसान ने ही बनाई ये बुक। चलिए, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? शाबाश, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन बी, यूनान। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी, यूनान बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अब यहां से पूछे जाएंगे क्वेश्चन अल्टामीरा से। ठीक है, अल्टामीरा से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो पूछते हैं। है कहाँ की? ये स्पेन की है। ठीक है, चलते हैं पूछते हैं। तो अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, रोम में? छाप दो जल्दी से। शाम को डेली 7 बजे बिल्कुल से धुआंधार प्रैक्टिस सेशन होता है इधर पे, सभी लोग जुड़ा करें और आपकी अपनी तैयारी को आंकिए कि आप लोग बिल्कुल से प्रिपेयर हैं एग्जाम के लिए कि नहीं है। अगर नहीं है तो हो जाएंगे, क्योंकि डेली वही क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर जो सीधे एग्जाम पे छपते हैं। ठीक है, आज दूसरी क्लास है, कल एक क्लास हो चुकी है, जिसने पहली ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक सारी मिल जाएंगी। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, स्पेन में। कहां पर? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है, स्पेन में। चलते हैं आगे। देखिए, ये देख लीजिए, जो अल्टामीरा गुफा है ये स्पेन में है और पूरी गुफा में चित्रकारी की गई है। इसको बनाने के लिए किसका यूज हुआ है? चारकोल और हेमटेट का इस्तेमाल किया गया है। इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र मिलते हैं। तो इसमें कौन सा मानव दिखाया गया है? प्रागैतिहासिक मानव दिखाया गया है। और किसका इस्तेमाल हुआ है? चारकोल और हेमटेट का। और ये है कहाँ? स्पेन में। ये 3 पॉइंट यहां से आपको नोट करने हैं। आगे, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा? बताओ। बिल्कुल से आग लगी है ऐसे ही चलना है, बिल्कुल से एग्जाम पे ऐसे ही वार करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही आया है आंसर। अब हम भी बढ़ते हैं आंसर की तरफ। जंगली भैंसा कैसा है? ये अल्टर टाइप का जंगली भैंसा। अल्टर से याद रखिए अल्टामीरा और ये जंगली भैंसा। आगे चलते हैं। जंगली भैंसा को ही क्या कहते हैं? बाइसन कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेड डियर, मानव, बाइसन, उक्त सभी। बताना है सभी को। स्पेन की जो प्रागैतिहासिक कला है इसमें क्या चित्रित है? बिल्कुल फास्ट चलेगी, बिल्कुल फास्ट। क्या होता है राइट आंसर? बिल्कुल, शाबाश। आंसर बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन डी, उक्त सभी। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही होता है, उक्त सभी। ठीक है, चलते हैं आगे। सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? अब पूछा जा रहा है अल्टर की खोज कौन कर रहा है? पिरानी, सातुओला, रेबियर, ब्रुइल? बताइए, अल्टामीरा गुफा की खोज किसने की? बिल्कुल से फास्ट, स्लो नहीं। लगना चाहिए कि वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस में हैं आप। शाबाश, बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन बी, मारिया सातुओला। किसने की है अल्टामीरा की? तो ये सातुओला ने। ठीक है, चलिए चलिए, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं आगे। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है, कौन सी? अल्टामीरा, लास्का, नियाऊ, फॉन्ट डी मॉम?
बताइए गोम। फिफ्थ का क्या होगा, सभी को करना है। क्लास पसंद आ रही हो तो फटाक से धुआं धुआं कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिल्कुल सही है, आंसर आ चुका है। चलते हैं आगे, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए अल्टामीरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में है? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। बताइए, वही क्वेश्चन है, घूम घूम के बस यही पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अल्टामीरा में कौन सी पेंसिल का यूज हुआ था, आपसे यही पूछा जाएगा कि है कहां पर, तो यही आपको पढ़ना है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आ चुका है सभी का, स्पेन में। आगे चलते हैं। अल्टामीरा गुफा का चित्र कहां पर स्थित है? फिर वही पूछा है, स्पेन, फ्रांस, इटली, भारत। छाप दो जल्दी से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए स्पेन में। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहां प्राप्त हुए हैं? अल्टामीरा, बर्लिन, हॉलैंड, रोमीरा। बिल्कुल फास्ट। शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए अल्टामीरा। तो यूरोप में जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं, कहां पर मिले हैं? अल्टामीरा में। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। पीजीटी में पूछा गया है 2009 में ये क्वेश्चन। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? लास्को, ट्राइफेरस, अल्टामीरा, ला कंबारेडी। बताइए 9th का क्या होता है? सभी को करना है, स्लो नहीं, बिल्कुल फास्ट। शाबाश, बिल्कुल सही आया है आंसर, ऑप्शन सी अल्टामीरा। आगे चलते हैं। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन सा है? सारागोसा, अल्टामीरा, ओबिएडो, सेबास्टियन। बताइए, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमा के पूछ रहा है, ऑप्शन बी अल्टामीरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तरी स्पेन में जो कैंटाब्रिया से पिरेन तक तथा पेरीगार्ड एवं वैजन नदी की घाटियों में लगभग कितने चित्र मिले हैं? 100 चित्र गुफाओं की श्रृंखला मिलती है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी? अल्टामीरा, बसांडो, कुवाडेल, कास्टिलो, ला पेसिगा, हार्नोसडेला, पेना, पिंडाल एवं पेना दा काउडेमा नामक गुफाएं शैलचित्र के मिलते हैं। ठीक है, तो उनमें से ही हमारी क्या है? अल्टामीरा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे लास काक्स से, ठीक है, जिसे हम कागुल भी बोलते हैं। चलिए, पूछा जाएगा आपसे वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? और देखिए जिसके पास बुक है वो बुक से देखकर नहीं बताएगा आंसर, बिल्कुल भी बुक से देखकर नहीं बताएगा, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी, खुद से दिमाग से। हाँ, जिसके पास बुक नहीं है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप लोग यहाँ से कर रहे हैं तैयारी, अच्छी बात है। जिसके पास बुक है वो बिल्कुल से बंद करके रखे, अपनी तैयारी अपना आकलन खुद अपने हाथों से करें। ठीक है, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल आंसर की तरफ बढ़ते हैं, सही है ऑप्शन सी, ये लास काक्स की गुफाओं से क्या मिलता है हमें? वृषभों वाला कच्छ मिलता है। ठीक है, वृषभ मतलब बैल। चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। लास काक्स कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, इसकी खोज कौन करता है? हेनरी ब्रुयल करते हैं। ठीक है, और कब करते हैं? 1940 में करते हैं। और फिर पूछेगा दक्षिण फ्रांस में ये स्थित है ये गुफा। ठीक है,
और यहाँ के जो चित्र हैं वो आश्चर्यजनक रूप में सुरक्षित भी हैं और इनमें सबसे बड़ी चमक है। कैसी है? इसमें चमक दिखाई देती है। और यहाँ के जो विशाल कच्छ हैं, यहाँ के मतलब विशाल कच्छ का नाम क्या है? जंगली वृषभों वाला कच्छ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्काक्स क्षेत्र कहाँ पर है? बताओ। अभी बताया है, पश्चिमोत्तर जर्मनी में, दक्षिणी फ्रांस में, उत्तरी इटली में, पूर्व स्पेन में। करो जल्दी से, फास्ट। सबको पीछे करिए, सबको पीछे करते हुए खुद को आगे करिए। सबको बोलो हवा आने दो। बिल्कुल आगे चलो, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सही हुआ, दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, कहाँ पर? दक्षिणी फ्रांस में। ऑप्शन बी जिसका है समझ लीजिए अपना। चलिए, लास्काक्स की गुफा की खोज हुई थी, बताइए। 1810, 1936, 1832, 1940। छापो जल्दी से। बिल्कुल सही है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आंसर सही होता है ऑप्शन डी, 1940 में। कब? 1940 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सभी लोग बिल्कुल टाइम से आया करें, ठीक है? 7 बजे उपस्थित हो जाया करें डेली। फ्रांस की लास्काक्स की गुफा की खोज कब हुई थी? बता दो फिर से। 1841, 1930, 1940, 1741। इतने बार क्वेश्चन रिपीट होगा कि आपको रट जाएंगे बिल्कुल से यहीं पर। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, 1940 में। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है 1940। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जा रहा है, लास्काक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां कौन सी हैं? किसकी हैं? सिंह, हाथी, डायनासोर, बाइसन। करना है। 5th का क्या होता है? बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं। आंसर सही होता है बाइसन की। ठीक है, किसकी है ये? बाइसन की है। बाइसन कौन होता है? बंदर होता है क्या? चलिए, पूछा जा रहा है भोपाल क्षेत्र भीमबेटका, इससे क्वेश्चन आएंगे अब। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। औरंगाबाद। बताइए। भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के, अच्छा जंगली भैंसा होता है। चलिए, बताना है भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं कहाँ पर? होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। बिल्कुल सही दिया है आंसर ऑप्शन सी, भीमबेटका में। ठीक है, भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका में। पूछा जाएगा भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं मिलती हैं? 30, 600, 285, 135। बताना है सभी को, भीमबेटका से कितनी गुफाएं मिलती हैं? बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, 600 गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका से 600 गुफाएं। आगे चलते हैं। भीमबेटका है क्या? नगर है, पहाड़ी है, जंगल है, मंदिर है? क्या है? किस चिड़िया का नाम है ये? भीमबेटका है क्या ये? कोई मनुष्य है क्या? शाबाश, आ गया आंसर। आप लोग सच में होशियार हो गए। चलिए मान लेते हैं, आप लोगों ने पहाड़ी बोला है तो मान लेते हैं, नहीं तो हमको तो मानव लग रहा है। चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, पहाड़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हैं ये भीमबेटका गुफाएं, कहाँ पर अवस्थित हैं? चलिए, बिल्कुल सही आया है आंसर, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में है। टीजीटी में 2000 के, देखिए कितने बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राय कृष्णदास, रामचंद्र शुक्ल, वीएस वाकड़कर, नंदलाल बोस। बताइए, सच में आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बेस्ट है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी तैयारी है, इसलिए ना बिल्कुल से लगे रहिए, बिल्कुल से लगे रहिए, सिलेक्शन होना तय है आप लोगों का। चलिए, करिए सभी आंसर इसका। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? शाबाश, आगे आंसर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, श्री वीएस वाकड़कर। ऑप्शन सी सही होता है, वीएस वाकड़कर। चलते हैं आगे। देखिए, ये देख लीजिए, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम कब पता लगाया था? 1958 में। ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? आ गया वही क्वेश्चन, 1958 में, 57 में, 50 में, 1959 में। बताइए क्या होता है? भीमबेटका की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही है, गुड, ऑप्शन ए, 1958 में। तो भीमबेटका है कहाँ पर? एमपी में है। कब होती है खोज? 1958 में। कौन करते हैं? वाकड़कर करते हैं। और क्या है इसमें? कितनी गुफाएं मिलती हैं? 600 मिलती हैं। आगे चलते हैं, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, मुगल, बौद्ध, जैन। बताइए कौन से चित्र हैं? शाबाश, छापते रहिए, बिल्कुल से स्लो नहीं पढ़ना है, और संख्या बढ़ाए रहिए बिल्कुल से। हाँ, डेली ऐसे ही धुआंधार प्रैक्टिस सेट होगी, एकदम टक्कर वाली, ना तुम आगे ना कोई और आगे, केवल मैं आगे, ये अपने दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक कला। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का जो है ये कौन है? भीमबेटका। आगे चलते हैं, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? बैगनी, हरा, पीला, लाल। बताइए क्या होता है आंसर? सबको पीछे करिए, खुद को आगे। क्या होता है राइट आंसर? बिल्कुल सही है। भीमबेटका में किस कलर का यूज हुआ है? बिल्कुल सही होता है आपका, लाल रंग का। तो भीमबेटका में किस कलर का? लाल रंग का। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखना है। आगे चलते हैं, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार या छत पर, गुफाओं के द्वार पर। बताओ भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं वो कहाँ पर बने हुए मिले हैं? बिल्कुल सही है, शाबाश, गुड। हाँ, सही दिया है आंसर, ऑप्शन सी। ये जो मिले हैं ये दीवार और छत पर मिले हैं। कहाँ के चित्र हैं ये? भीमबेटका के। ठीक है, चलते हैं आगे, भीमबेटका किस शहर के पास में स्थित है? मिर्ज़ापुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर। बताना है, भीमबेटका किस शहर के पास में स्थित है? शाबाश, करिए सभी लोग, बिल्कुल आंसर की तरफ बढ़ते हैं, शाबाश।
ऑप्शन बी भोपाल के पास में। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भोपाल के पास में। ठीक है, चलते हैं आगे, बिल्कुल धुआं धुआं चलना है। ठीक है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक, बताइए। भीमबेटका की चित्रकारी कब की है? बस एक दिमाग में, हाँ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल आ गया, आगे आंसर बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी पैलियोलिथिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, पैलियोलिथिक। ठीक है, तो भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है ये किस टाइम की है? पैलियोलिथिक की है। आगे चलते हैं, भीमबेटका, लखनिया दरी और पंचमढ़ी ये कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बौद्ध गुफा, बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए, बताइए। भीमबेटका और लखनिया दरी और पंचमढ़ी ये किसके लिए है? बताना है सभी को। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आ गया, आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। किसके लिए? ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। बिल्कुल फास्ट करने की कोशिश करिए, बस यही बोलिए कि ना यू आर आगे ना कोई और आगे, केवल आई एम ग्रेट एंड आई एम आगे। ठीक है, इस टाइप की बस यही दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंगनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लखनिया, बताओ। चलिए सभी को पछाड़िए, बिल्कुल से पछाड़ दीजिए, आगे बढ़िए खुद को। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में कौन स्थित नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये लखनिया नहीं है, आदमगढ़ स्थित है, सिंघनपुर और भीमबेटका ये तीनों कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन लखनिया नहीं है। लखनिया छाप दो, कहाँ पर है? छापो जल्दी से, लखनिया कहाँ पर है? चलिए अब यहाँ से आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में, मिर्ज़ापुर में। बताना है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सिंहारिया में, चंदौली, लखनिया, सारनाथ। बताना है उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? छापना है जल्दी से, शाबाश, आने लगे आंसर। गुड, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी लखनिया में। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी लखनिया में। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की थी? कार्लाइल ने या जॉन कार्लाइल ने, या फिर आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फर्ग्यूसन ने, या फिर C.W. एंडरसन ने, बताइए। प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की थी? छापो जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। आपको ये भी याद रखना है, नहीं तो ये दे देगा तो बैठे रहेंगे आप लोग, लगा देंगे जॉन कार्लाइल, एक नंबर चला जाएगा आपका। चलिए हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बताइए। आप लोग बोल रहे थे कि मैम टेस्ट रखिए, तो देखिए हम संडे को टेस्ट रखेंगे। ठीक है, हम संडे को टेस्ट रखेंगे, इसलिए सभी लोग बिल्कुल से तैयार होके आइएगा, बिल्कुल से फिट फाट होके। ठीक, हाँ संडे को आपका होगा टेस्ट। बताना है क्या होता है करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, बताते हैं आंसर। ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर। ठीक है, ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सबसे ज्यादा चित्र किस पर हैं? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक, नृत्य। बताइए। मिर्जापुर में जो गुफाएं हैं क्या दिखाया गया है उसमें? देखिए लाइक शेयर करते रहा करिए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाक से कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। शाबाश, बिल्कुल धुआं कर रहे हैं आप लोग, शाबाश। ऑप्शन बी आखेट। सच में आप लोग आप ऐसे दे रहे हैं ना आंसर जैसे किसी का मर्डर कर रहे हो, इस तरह के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल से घातक तरीके से आप लोग सीधे तीर छोड़ रहे हैं। घायल सुअर का गुफा क्या चित्र, अच्छा घायल सुअर किस गुफा में दिखाया गया है ये पूछा है। मिर्जापुर, बेल्लारी, मानिकपुर, अमरनाथ। कहां पर दिखाया गया है घायल सुअर को? बताना है सभी को। घायल सुअर बताओ। बिल्कुल, शाबाश, सही है आंसर, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? अपने यूपी में। वही वाला मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज स्टार्ट हुई थी ना, वेब सीरीज क्या कहते हैं उसको। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। घोड़मंगर गुफा में मगर और घोड़े के चित्र अंकित हैं, ठीक है। कहाँ पर? घोड़मंगर में। तो घोड़ से याद रखना है घोड़ा और मंगर से याद रखना है मगर, ठीक है। घोड़मंगर से घोड़े और मगर। दूसरा है विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले और सफेद रंग से बनाया गया है। कहाँ पर? विजयगढ़ गुफा में। तीसरा पॉइंट है बेल्लारी गुफा में शिकार का एक दृश्य और जादू के विश्वास के अनेक प्रचलित चिन्ह दिखाए गए हैं। कहाँ पर? बेल्लारी में। और इन चिन्हों में एक 6 कोण का सितारा जिसे हम षटकोण कहते हैं ये उल्लेखनीय है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। फिर दिया गया है मानिकपुर गुफा में पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़ों का अंकन किया गया है। कहाँ पे? मानिकपुर गुफा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? श्यामला पहाड़ी, कबरा पहाड़ी, पहाड़गढ़ी पहाड़ी या फिर कैमूर की पहाड़ी। बताना है सभी को। शाबाश, करिए करिए सभी, स्लो नहीं बिल्कुल। संख्या बढ़ाइए अपनी संख्या बिल्कुल से। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। तो मिर्जापुर क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ? कैमूर की पहाड़ियों पर हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहां से प्रश्न पूछा जाता है लखनिया फर्स्ट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। लखनिया फर्स्ट में हाथियों के पकड़ने के दृश्यों को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। किसके? हाथियों को पकड़ने के दृश्यों को, ठीक है। फिर पूछा यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसलिए थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो लखनिया फर्स्ट में किसको दिखाया गया है? हाथियों को पकड़ते हुए दिखाया गया है। और मिर्जापुर के जो प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट हैं, स्थल हैं, ये विंडम में भी प्रागैतिहासिक चित्रकारी के युक्त शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मिर्जापुर से। तो ये 2 पॉइंट आपको दिमाग पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। छापो जल्दी से, कहाँ पर है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र? मिर्जापुर कहाँ है? बिहार में है कि मध्य प्रदेश में? उत्तर प्रदेश आ रहा है। चलिए चलिए मान लेते हैं आपकी बात, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है मिर्जापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर है? सिघारिया में, सारनाथ, अवध, मिर्जापुर। बताइए कहाँ पर है? बताना है सभी को।
बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर, यही पढ़ रहे हैं तो यही होगा। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी, राजस्थानी। बताओ, गलत नहीं होना चाहिए वरना एक छड़ी फ्री की। बताइए क्या होता है राइट? शाबाश। चलें आंसर की तरफ। फास्ट चल रहे हैं क्या, स्लो चलें? चलो आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक। मिर्ज़ापुर किन पहाड़ियों का, किन चित्रों का केंद्र है? तो ये है प्रागैतिहासिक चित्रों का। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, अब देखिएगा, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में है? नृत्य पूछा है, डांस, नागिन डांस, पंचमुखी, मुखादरी, लखनिया, भंडरिया। बताइए नागिन डांस कहाँ पर अंकित है? बताओ। चलिए शाबाश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, ये जो डांस दिखाया गया है लखनिया में। कहाँ पर? नागिन डांस, लखनिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ से होशंगाबाद और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तैयार है? चलिए पूछा जा रहा है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के। कौन से चित्र दिखाए गए हैं इसमें? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, चलें आगे। चलिए फास्ट देने की करिए कोशिश। ठीक है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे पर है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। बताइए कौनी नदी के किनारे बसो है? होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए नर्मदा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। होशंगाबाद कहाँ पर है बताना है। दिल्ली में है, कलकत्ता में है, कहाँ पर है? होशंगाबाद कहाँ पर है? बिल्कुल सही है आंसर। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से। होशंगाबाद चित्र, एक सेकेंड, अब बताइए होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होगा। बताना है। चलिए बिल्कुल सही है, शाबाश। आंसर सही आ रहे हैं। ऑप्शन सी शैल चित्रकला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है, शैल चित्रकला। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है? बिल्कुल धुआंधार वाली। बताइए पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक वाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है? होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं कहाँ? गुफाओं में, घर की दीवारों पर, शैलाश्रयों में, लकड़ी पर। सभी को बताना है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ये पत्थरों पे बने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। भारतवर्ष में
प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पर पाया गया है? आदमगढ़ में, रायगढ़ में, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी। बताना है सभी को। जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? सभी बताओ। बिल्कुल राइट है, आदमगढ़ में। कहाँ पर? जिराफ ग्रुप पाया गया है आदमगढ़ में। सभी लोग बिल्कुल फास्ट चलते रहिए जैसे हम हैं स्पीड में। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को है? D.H. गॉर्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगार्ड, कोई नहीं। बताइए। पंचमढ़ी के जो चित्र हैं इनके खोजकर्ता पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए D.H. गार्डन। ठीक है, क्या होता है करेक्ट? ऑप्शन ए D.H. गार्डन। बढ़ते हैं आगे। इसको देख लीजिए, यहां से बनते हैं क्वेश्चन। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं हैं जो कि पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं, ठीक है, जिनके बारे में मान्यता है कि कभी ये पांडवों के वनवास कालीन निवास था। ठीक है, फिर है यहाँ के गुफाओं और शिला चित्रों से पशु तथा आखेट दृश्य के अतिरिक्त मानव के क्रियाकलापों के चित्र मिलते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ बाजार के एक बकरी का बड़ा चित्र है, ये पूछा जाता है। इसको याद रखिए कि जो बाजार के है ये किसका चित्र है? ये बकरी का बड़ा चित्र है। ठीक है, आगे देखिए। फिर दे रहा है मांडा देव गुफा की छत पर विशालकाय चीते के आखेट का दृश्य है। कहाँ पर? मांडा देव गुफा में। इमली खोह शिलाश्रय में 100 से अधिक चित्र अंकित हैं। किसमें? इमली खोह शिलाश्रय में, जिसमें एक दृश्य में 5 धनुर्धर मिलकर बैल का शिकार कर रहे हैं। ये पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? G.R. हंटर, कॉकबर्न, कनिंघम, R.D. बनर्जी। बताना है पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। संडे को टेस्ट होगा, सभी को बिल्कुल से फिट पार्ट होकर आना है, तैयार होके आना है, बिल्कुल से फिट। बताइए सभी। शाबाश, बिल्कुल सही है। देखिए जिसके गलत हो रहे हैं क्वेश्चन वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले, जो पहली बार एग्जाम दे रहा है वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिसका गलत है या फिर जिसने पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए G.R. हंटर। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए G.R. हंटर। चलिए बढ़ते हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल। बताओ क्या होता है करेक्ट? शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? MP में है पंचमढ़ी गुफा। बढ़ते हैं आगे। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। बताओ पंचमढ़ी कहाँ पर है? वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, आंसर चेंज नहीं होगा। चलिए पंचमढ़ी स्थित है, फिर वही है मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। ये बताइए स्पेन का अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? पंचमढ़ी, लखनिया, बेलारी, कालीखो। अल्टर जो है ये किसके बराबर है? बताइए। ट्रिक है अल्टर। करिए सभी फास्ट, स्लो नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए पंचमढ़ी के। आपको कैसे याद करना है? पंचमढ़ी में जो पांचों पांडव थे वो कैसे थे? अल्टर टाइप के थे।
पांचों पांडव कैसे थे, याद करने की ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं था कि वो थे ही अल्टर, ठीक है। तो कैसे थे पांचों पांडव, अल्टर थे, इसलिए ऐसे याद करिए कि जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो किसके समकक्ष हैं, अल्टामीरा के। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिंघनपुर छत्तीसगढ़। इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। दिया है कौन सा स्थान भारत का आद्यैतिहासिक स्थान नहीं है, मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर, हड़प्पा। बताओ सिंघनपुर है कहाँ पर, सबसे पहली बात ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है। और पूछा जा रहा है ये कौन सा स्थान नहीं है, बताओ। सभी को पता चल गया होगा आंसर। बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन सी सिंघनपुर, ठीक है, सिंघनपुर। चलते हैं आगे। इसकी थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। ये जो सिंघनपुर है इसके चित्रों की खोज 1910 में किसने की थी, एंडरसन ने की थी, ठीक है, याद रखना है। चलिए फिर है सिंघनपुर गांव में 50 चित्र शिलाश्रय रेतीली चट्टान में मिलते हैं। कैसी चट्टान में, रेतीली चट्टान में मिलते हैं। कितने चित्र हैं ये, 50 चित्र हैं। और कौन से गांव में, सिंघनपुर में, ठीक है। स्थापना खोज कौन करता है, 1910 में एंडरसन। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ तक आज रखते हैं। कल जो होगा, एक सेकेंड देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो इसके आगे जो है वो अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज किसके कितने गलत हुए, वैसे किसी के गलत नहीं हुए, लेकिन फिर भी किसके कितने गलत हुए, किसके कितने सही हुए, ये आपको नीचे कमेंट पर छाप कर बताना है, ठीक है। और जो सुबह 8 बजे क्लास होती है बिल्कुल एकदम फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी वाली क्लास है, ठीक है। सभी लोग जुड़ा करिए। ये मत सोचिए कि थ्योरी वाली क्लास फ्री में मिल रही है, बिल्कुल फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री मिल रही है तो इसका मतलब है फ्री है, ऐसे ही वैसी नहीं है, बहुत अच्छी क्लास होती है। बिल्कुल वही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है जो सीधे एग्जाम पे छपता है, ठीक है, और छपेगा भी, पूरी गारंटी है। पूरे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, ठीक है। तो सभी को सुबह 8 बजे थ्योरी वाली क्लास में उपस्थित होना है। और ये बताइए कि जो अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है धुआंधार, उसमें तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोगों की बेस्ट तैयारी भी है। तो क्लास कैसी लग रही है सभी को। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन जो है ना यहीं से बनेंगे और यहीं से पूरे फंसेंगे, मुझे पूरी गारंटी है। क्योंकि देखिए थ्योरी तो मैं पढ़ा ही रही हूँ साथ में, और साथ में यूथ और ये घटना चक्र ये सब कंप्लीट करवा रही हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से आए नहीं, क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। हाँ, क्योंकि हम कोई भी कोना छोड़ नहीं रहे हैं क्वेश्चन के लिए कि कहीं और से क्वेश्चन जाए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पूरी गारंटी है, ठीक है। और देखिए डेली शाम को 7 बजे उपस्थित हो जाए करिए। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाक से कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, सभी लोगों को उपस्थित होना है, ठीक है। चलिए हाँ, सो जाइए सभी लोग आराम से, थक गए होंगे बेचारे, सो जाइए। गुड नाइट।